अभी 9 बज रहे हैं, 4 बजे इंडिया के जो दुबई के अंदर मैचेस थे उसके आईसीसी ने टिकट्स को ऑनलाइन किया था। अभी अभी मैंने चेक किया, यकीन करें कि तीनों मैचेस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सोल्ड आउट, कोई एक इंक्लोजर अवेलेबल नहीं है इस वक्त। इसी के साथ साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सोल्ड आउट हो चुका, तो जिसको कहते हैं ना पहले 10 सेकंड के अंदर 14,000 टिकट्स बिकी हुई थी उसकी, तो उसकी तो क्या ही कहने। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भी सिर्फ एक उनका वेस्ट इनक्लोजर रहता है, वो भी दुबई के स्टेडियम का सिर्फ एक, जितने भी इनक्लोजर है उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक इनक्लोजर अभी तक रहता है, वो जिसकी 450 जिसको कहते हैं ना वहां की जो करेंसी उसके लिहाज से प्राइस है वो रहता है। उसके अलावा वो भी सारा सोल्ड आउट हो चुका है। मतलब के पाकिस्तान वाली जो टिकट थी आपको मैंने बताई भी थी कि पाकिस्तान में 10 मैचेस है ना, तो उसमें से 3 मैचेस हाउसफुल हुए थे, पाक वर्सेस बांग्लादेश न्यूजीलैंड वाला, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। बाकी मैचेस पड़े हुए थे, लेकिन ये 3 मैचेस दुबई के अंदर तीनों के तीनों हाउसफुल चले गए। ऑल क्रेडिट गोज टू इंडियन टीम। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इंडियन ज्यादातर दुबई में रहते भी हैं, और फिर जो इंडियंस ने जाना है चैंपियंस ट्रॉफी को देखने, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है ना, इसके कितने मैचेस है? 15 मैचेस है, सेमीफाइनल दोनों फुल होने, फाइनल फुल होना है। इसके अलावा ग्रुप स्टेजेस के कितने मैचेस है? 12 मैचेस है, 3 इंडिया वाले फुल हो गए, यहां से तकरीबन आप समझ ले 2 अफगानिस्तान वाले फुल है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड फुल है, पाकिस्तान के 2 मैचेस फुल है। ये हाउस क्राउड के लिहाज से चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ब्लॉकबस्टर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड काफी आने वाला है, क्योंकि टिकट सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं। तो इस चीज की तो बड़ी तारीफ बनती है कि मतलब के लोगों ने अपना जोश दिखाया है। देखा वलीद भाई, इसमें एक बात है, दुबई में जो मैचेस हो रहे हैं उसकी टिकट सस्ती तो नहीं होगी, 100% महंगी तरीन टिकट होगी, क्योंकि दुबई में रहने वाली जो एंट्री होती है वो ऑफ कोर्स एलीट क्लास होती है। और आप देखो जितनी मर्जी महंगी टिकट हो, आपके सारे दुबई के मैचेस हाउसफुल हैं। और ऑफ कोर्स इंडियन अवाम को क्रेडिट जाना चाहिए। आपको याद होगा 2022 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, इवन के जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का जो मैच हुआ था उसमें भी रिकॉर्ड बना था कि भाई एक दिन में इतनी 90,000 बंदा देखने आया था। अब ये मैच बड़ा छोटा था, जिम्बाब्वे था आगे, पता ही था इंडिया ने जीत जाना है, लेकिन फिर भी अपने जो क्राउड है उसको, क्राउड जो है इंडियन टीम को सपोर्ट करने आया। आपने न्यूयॉर्क में देखा, आपने हर जगह देखा इंडियन पहुंचता है। और बेशक आपने यहाँ पे बात की ना, यहाँ पे भी हाउसफुल है ये वो। एशियन जो होते हैं ना, मेरा मानना ये है एशिया में ना बड़े कम स्पोर्ट्स रहते हैं जो मेन होते हैं। इंडिया में जैसे आप फुटबॉल को कर रहे हैं, कबड्डी को कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो आपके सामने ये सिर्फ क्रिकेट है। तो अगर एशिया में हम हिसाब लगाया जाए तो एशिया में सिर्फ क्रिकेट ही है। exactly. हमारे पास तो सिर्फ क्रिकेट ही है। हमें चाहे टिकट महंगी भी होती ना, इससे ज्यादा महंगी भी होती तो आज पाकिस्तान में फिजिकली टिकट्स मिल रही है। आप गए थे देखने, पहुंचा हुआ था उधर जहां पे मिल रही है, तो वहां पे मैं रश देख रहा था, अच्छी खासी लंबी लाइन थी, लोगों को उम्मीद थी टिकट मिल जाएगी, लेकिन सारी सस्ती टिकट खत्म हो गई थी, महंगी वाली पड़ी थी। लोग ले रहे थे सेमीफाइनल के लोग बड़ी ले रहे हैं लाहौर के अंदर, क्योंकि उनको उम्मीद है पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, हम देख लेंगे पाकिस्तान के मैच को। तो इसके अलावा कल से ट्राई नेशन सीरीज की भी टिकट्स है वाले आने वाले। लेकिन भाई जो भी आपने बड़ी अच्छी बात की, जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का मैच किसने रिकॉर्ड बना था एक दिन में, आवाम देखने आई थी। सिवाय मैं समझता हूँ मैंने जो इंडिया का जो मैच खाली स्टेडियम देखा है, वो सिर्फ वो मेरे लिए भी शौकीन था लंका के अंदर जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस हुए थे, वो स्टेडियम। उसमें क्या था, उसमें ये था कि बारिशें हो रही थी, और उस टाइम आपको याद होगा श्रीलंका के थोड़ी ना गवर्नमेंट भी ऊपर नीचे हुई हुई थी, और वो बड़ा मसला था। तो अलबत्ता उसके अलावा मैंने आज, और ये सारा क्रेडिट इंडियन जिसको कहते हैं ना टीम को, जैसे जो क्रिकेट खेलते हैं लोग उनको पसंद करते हैं देखना। उस दिन हम कंपैरिजन कर रहे थे आईसीसी के पेज पे कि सबसे ज्यादा व्यूज किस मैच पे आते हैं, उसमें सारे मैचेस तो इंडिया था, उसमें हर मैचेस में इंडिया की था। तो ये व्यूवरशिप, पैसा, व्यूवरशिप, स्पॉन्सर जहां से मिलता है आईसीसी उसी की तरफ जाएगा। देखो ना दुबई में तीनों के तीनों अब चौथा जगह सेमीफाइनल में जाते हैं, सेमीफाइनल भी हाउसफुल है। तो मुबारकबाद दो भाई, जो बात है वो बात है, क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है भारत। इसी के साथ साथ सुबह मैंने इसके ऊपर बात भी की थी, रिकी पॉन्टिंग ने कहा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, रवि शास्त्री इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, रिकी पॉन्टिंग को लगता है कि तीसरी जो टीम तंग कर सकती है वो पाकिस्तान है, क्योंकि रीसेंट परफॉर्मेंस इनकी बड़ी अच्छी रही हुई है। होम क्राउड का हमेशा होम टीम को फायदा होता है, और पाकिस्तान जिस तरीके से रीसेंट फॉर्म, ओडीआई में रीसेंट फॉर्म पाकिस्तान की अच्छी चल रही है। आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, ये छोटी बात नहीं है। बेशक हम टेस्ट मैच हारे, लास्ट T20 को जीत नहीं पा रहे, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है वनडे इंटरनेशनल्स की, और रीसेंट परफॉर्मेंस
के हिसाब से पाकिस्तान बहुत, जैसे कहते हैं ना, अंडरडॉग्स हैं पाकिस्तान हमेशा टूर्नामेंट में, और अच्छी बात है। पाकिस्तान की टीम जब अच्छा परफॉर्म करती है ना, मतलब ऐसे थ्रू आउट कोई मानता नहीं है कि पाकिस्तान को कोई मतलब पाकिस्तान जीत सकता है या नहीं जीत सकता, तब पाकिस्तान हारता है। जब पाकिस्तान थोड़ा स्लो रगड़ के चलती है ना, ये आपने रिसेंट वर्ल्ड कप देख लें, एशिया कप देख लें, आप बीच में मैचेस भी हारते थे लेकिन फिर एक अच्छा मैच खेल के आप रिसेंट चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, आप इंडिया से पहला मैच हारे, बुरे तरीके से हारे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद फिर अफ्रीका से जीते, श्रीलंका से जीते, इंग्लैंड से जीते। इंग्लैंड अनबीटेबल टीम थी उस टूर्नामेंट में, कि 3-0 मतलब 3-2 मैचेस वो जीत चुके हुए थे, सारे मैच जीते, पाकिस्तान उनको सेमीफाइनल हराया था। तो अंडरडॉग्स पाकिस्तान हमेशा साबित होता है। इसी के साथ साथ गौतम गंभीर की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। अच्छा। गौतम गंभीर की स्टेटमेंट ये आई है, वो पहले तो आपको बताऊं ना, बटलर कहते हैं कि ना मैंने जितनी भी सेंचुरीज अभी तक देखी हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी थी जो अभिषेक शर्मा ने स्कोर की। बटलर ने कहा, एलिस्टर कुक ने कहा कि भाई साहब इतने मैंने अपने करियर में छक्के नहीं मारे जितने इसने मार दिए हैं एक इनिंग में। गौतम गंभीर ने बड़ी अच्छी बात है, गौतम गंभीर कहते हैं कि जो अभिषेक शर्मा की सेंचुरी थी ना, वो बेस्ट थी मेरी नजर के अंदर। क्यों? क्योंकि इनिंग्स बेस्ट थी मेरी नजर के अंदर। क्यों? क्योंकि जो बॉलिंग अटैक था ना, वो 140 प्लस 150 प्लस था। और इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट जिस तरीके से उसने खेला, जो परफॉर्मेंस करके दिखाई, मेरी नजर के अंदर T20 की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है गौतम गंभीर। कल के सेशन में हमने यही तो बात की थी कि जब बॉलर 152 प्लस 153 प्लस कर रहा हो और जब बैट्समैन उसको इजीली छक्का आगे बढ़ के मार रहा हो, तो उस टाइम बॉलर की क्या गलती है, बॉलर उससे अच्छा और क्या परफॉर्म कर सकता है। कल ही हमने रिसेंट ऑफ कोर्स 100% 135 जो उसने स्कोर किया है, बहुत बड़ा स्कोर है। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि यार ये 50 कर लेता है, 60 तक पहुंच जाता है, लेकिन जो ना प्लस नहीं कर पाता था ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। इसने इसकी एक सेंचुरी थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उसके बाद ये फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करते करते 50 तक पहुंचे, 80 तक पहुंचे। लेकिन कल जो इन्होंने हिटिंग की है ना, कल 5वां T20 था, इंडिया ऑलरेडी सीरीज जीत चुका हुआ था, लेकिन आर्चर के होते हुए, वुड के होते हुए और ब्रेटन कार्स के होते हुए, हालांकि ब्रेटन कार्स को स्कोर कम पड़ा, लेकिन उसके बावजूद इन सब के होते हुए आदिल रशीद बीच में, तो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली सच्ची में ये स्पेशल तो है, क्योंकि मैं बार बार वही बात करता हूँ। 150 की पेस से बॉलिंग कर रहा था आर्चर, उसको जो उसने छक्के मारे, अखीर छक्के मारे, कोई आम बात नहीं है। कवर पे मारना, आगे बढ़ के उठाना बॉल, बड़ी बड़ी बात होती है। और फिर जिसको कहते हैं मार्क वुड, बहुत पेस वाला बॉलर है, लोग डरते हैं। 140 प्लस की जो बॉल होती है ना वलीद भैया, हम देखते हैं वो जो हम बॉलिंग वगैरह मशीन आप देखी होगी आपने, अच्छी खासी नजर ही नहीं आती। और सबसे बड़ी चीज, जो उनका स्पिनर भी था, T20 का नंबर 1 बॉलर है, उसको भी रन मारे। तो ये बात नहीं आगे बढ़ के उसको छक्के मारे। तो अभिषेक शर्मा ने वो पिच बना दी बैटिंग अपनी बारी में, और इंडिया ने वो पिच बना दी बॉलिंग अगली बारी उसने अपने बातें भी तो अभिषेक शर्मा ने यही किया ना। मेरी कोशिश थी कि यूवी पाजी को मैं जिससे कहता हूं ना प्राउड फील करवा सकूं। उन्होंने मेरे पे बड़ा काम किया, उनको लगता था कि मैं इंडिया के लिए खेल सकता हूं, ऐसा खेल सकता हूं, तो क्रेडिट सारा युवराज को जाता है। एग्जैक्टली जाता है 100%। 135 युवराज सिंह बहुत प्राउड होगा, क्योंकि हम रिसेंट वीडियोस देखते हैं ना, जब युवराज सिंह उसकी प्रैक्टिस करवा रहा होता है तो कहता है भाई सिंगल डबल भी कर ले, तू ना सुधरी, और वो कहता है सिंगल भी कर लो महाराज, ऐसे करके कुछ उसने बोला था। तो बहुत प्राउड होगा, क्योंकि युवराज सिंह बहुत बड़ा प्लेयर था अपने टाइम का, और युवराज सिंह वन ऑफ मेरा फेवरेट प्लेयर होता था पहले जमाने में ना, जब ये रिसेंट हमने क्रिकेट देखना शुरू की थी। उसका बैटिंग करने का स्टाइल, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं राइटी हूँ और वो लेफ्टी था, तो इसलिए लंबा मैं उसको फेवरेट नहीं करा रहा है, लेकिन युवराज सिंह की बहुत क्लास। एग्जैक्टली मजे का तो था। अलबत्ता अभी कुछ दिन के अंदर हम अपने टॉप 4 भी बताएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की ट्राई सीरीज आ रही है, उसकी प्रेडिक्शन है, साथ ही साथ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज है, उधर लंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की भी इस टेस्ट मैच के बाद ओडीआई सीरीज शुरू होगी। तो मतलब ओडीआई सीजन सबका एक तरह से वार्म अप मैचेस ही चल रहे हैं। ऑफ कोर्स फिर इसी वजह से तो वार्म अप मैचेस दिए नहीं किसी टीम को, सिवाय अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, इनको जरूरत है वार्म अप की। बाकी सारी टीमें तो खेल के आ रही है। अलबत्ता बड़ा मजा लगा कि ना सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई है, दुबई में सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई। लेट्स सी देखते हैं कि ना अब आगे जाके क्या होता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।